दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोदी जी के 6 साल पूरे होने के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या खलबली मची। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हैं, उन्होंने कबूल कर लिया है कि हमने भारत के सामने सरेंडर किया है कश्मीर वाले मुद्दे पर। अब ये आपको सुन करके एक चौंकाने वाली खबर लगेगी कि किस तरीके से आर्मी चीफ इस बात को कबूल कर रहे हैं। आर्मी चीफ कमर बाजवा जब आए एलओसी पर आए तो उन्होंने वहाँ पर अपने सैनिकों से वार्ता करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अपने सैनिकों के साथ उन्होंने ये बात शेयर की। अच्छा, दूसरी बात है कि अफरीदी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पर पीओके में जो आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को डरपोक और मानसिक बीमार बताया था। अब अफरीदी को खुद कमर जावेद बाजवा ने जवाब दे दिया है कि जो मोदी है वो डरपोक नहीं है और ना ही मानसिक बीमार है। उसने इतनी बड़ी कामयाबी जो हासिल की है, वो जो 70 साल का जो एक कश्मीर का जो मुद्दा पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान ले जाने वाला था, उसके मतलब उसकी बातों ही बातों में उसको उलझा करके बिना लड़े सरेंडर करा दिया। बिना लड़े भारत ने पाकिस्तान को सरेंडर करा दिया। ये सबसे बड़ी बात है। और अगर हम आज बात करें इस तरह से कि जो कमर जावेद बाजवा हैं वो एलओसी पर पहुँचे ईद की बधाई देने के लिए, और वहाँ पर उन लोगों ने अपने सैनिकों के सामने उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम कामयाब नहीं रहे और भारत हर बात को अपनी कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक वो अपनी बात को मनवाने में भी राजी रहा। जबकि इमरान खान हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी कई बार गिड़गिड़ाते हुए नज़र आए, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनके जो हाव भाव है वो भी ट्रंप के सामने देखने को मिले थे। कि जैसे आपने देखा होगा ना कि जब क्लास टीचर आता है और बच्चे जो सबसे शरारती बच्चा होता है और वो एकदम से उस टीचर को देख करके डर जाता है, तो वो स्थिति ट्रंप के सामने इमरान खान की थी। और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी की जो छवि ट्रंप के सामने है, वो आपने फोटोज़ भी देखे होंगे, वो एक दिलदारी वाली जो दोस्ती है वो सामने आती है। तो कहीं ना कहीं जो जावेद बाजवा हैं उन्होंने इस बात को बातों ही बातों में उन्होंने सरेंडर भी कर लिया, और उन्होंने इस बात को भी प्रमाणित कर दिया कि कश्मीर वाले मुद्दे पर पाकिस्तान एकदम विफल हुआ और पूरे विश्व में वो अपनी बात को रखने में भी नाकाम रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि अफरीदी उसी पीओके में गए तो वहाँ पर उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे। तो पाकिस्तान के एक मानवाधिकार के एक कार्यकर्ता हैं आरिफ अजाकिया, उन्होंने शाहिद अफरीदी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर तूने जो बात कह कर के आया है वो ज़मीन आपको पता है वो किसकी है? वो पीओके जिस जगह पर खड़ा है वो भारत की ज़मीन है। जो मानव अधिकार के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस तरीके से लताड़ा है कि उन्होंने कहा है कि 4 बोरी आटा दे करके तू अपने आप को माहिर समझता है। जो आईपीएल का जो पैसा बटोरने के लिए जो जाता था तो वो कश्मीर की धरती, वो भारत की धरती होती थी जहां से तूने पैसे बटोरे हैं। इतने मतलब शाहिद अफरीदी के ऊपर इतने बरसे हैं वो जो आरिफ कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने इतना तक कह दिया कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो, नाकाम हो, नमक हराम हो, और इस तरह की जो बातें वहाँ पर करते हो। जो कश्मीर का जो मुद्दा है, अगर नरेंद्र मोदी 1947 में प्रधानमंत्री होते तो आज कश्मीर का मुद्दा होता ही नहीं। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि अगर ये भारत के कुछ जो प्रधानमंत्री थे उस समय उनकी गलती रही होगी कि जो यूएनओ में तक वो लेके गए, नहीं तो कश्मीर को राजा हरि सिंह ने भारत को दे दिया था। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वही ज़मीन है, वहाँ पर एक क्रिकेटर जाता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहता है, और एक वहाँ पर आर्मी चीफ जाता है तो वो क्या कहता है, वो अपने आप को सरेंडर कर लेता है। वो कहता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया और भारत ने बिना लड़े कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर लिया और बिना लड़े हमको सरेंडर करा दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है, और ये सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की बात है। जैसा कि आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 को जैसे ही 370 हटने का जो है जैसे ही आगाज़ हुआ तो पूरे देश में एक खुशी की लहर थी और पाकिस्तान की तरफ एक मातम का एक ऐसा माहौल बन गया था। और कश्मीर
के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खाता फिरा और वो कहीं भी कामयाब नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जो पत्थरबाज थे वो ख़त्म हो गए, आतंकवादी जो पनपते थे वो ख़त्म हुए और अलगाववादियों के मुंह पर ताला लग गया, जो हर रोज़ आकर के ये कहते थे कि कश्मीर से 370 हटाने की अगर ज़रूरत की तो यहाँ पर बारूद के ढेर से खेलने के बराबर होगा। आज तक वो जो धमकी देने वाले लोग हैं वो आज तक दिखाई नहीं देते, वो कहाँ हैं और क्या हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आर्मी चीफ पाकिस्तान का जब इस बात को सरेंडर करने की बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये सबसे बड़ी बात भारत के गौरव की बात है कि भारत बिना लड़े बिना कुछ किए पाकिस्तान को सरेंडर करा देता है। ये भारत की कूटनीति है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर आर्मी चीफ ने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और शाहिद अफरीदी जाकर के वहाँ पर बड़ी बड़ी डींगा हाँकने लगे, परंतु जो वहाँ के मानव अधिकार के कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनके मुँह पर ऐसा कड़ा तमाचा मारा है कि आप जाकर के भारत में ही कमाते थे और वहीं का खाते थे और आज अगर आपको कमाने खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप आज नमक हरामी पर उतर आए हो। आरिफ ने इतना तक कह दिया कि आपको शाहिद अफरीदी आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि आप वहां पर कश्मीर में अपने कजिन को भेजते हो आतंकवादी बना करके और लड़ने के लिए वहां पर, और वहीं पर आप IPL जैसे खेल खेलने के लिए वहाँ पर गए हो, वहाँ से सिर्फ पैसा बटोर करके आए हो। आप तो बहुत बड़े नमक हराम निकले। आपको कम से कम नमक की जो वहाँ से खाया है नमक उसकी तो अदायगी पेश करनी चाहिए थी। जिस तरीके से आपने जो कबायलियों के ऊपर फ़ौज का जो जुल्म होता है उस पर तो आप कुछ बोलते नहीं हो। POK का हिस्सा जो ज़मीन है वो इंडिया की है और वो उस ज़मीन से आपने जो बोला है वो कहीं ना कहीं भारत की ज़मीन से भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच करके आपने बोला है। हो सकता है कि ये सब आपको आर्मी के द्वारा लिखा गया हो, ये सब तब बोला हो, परंतु यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात ये भी हो गई कि आर्मी के चीफ ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हमने तो कश्मीर के ऊपर जितने भी भाग दौड़ की वो सब बेकार हुई, भारत के साथ बिना लड़े ही हमने सरेंडर कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान पूरा बौखलाया हुआ था और उसके बाद आज आर्मी के जो चीफ हैं कमर जावेद बाजवा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि बिना लड़े पाकिस्तान के सामने हम नतमस्तक हो गए और नतमस्तक होने में ही पाकिस्तान की भलाई है, क्योंकि जितनी फ़ौज है हमारे हिंदुस्तान की उतनी पाकिस्तान की पूरी आबादी है। अगर कहीं भी युद्ध अगर होता तो हो सकता है कि कहीं टिक नहीं पाते, और इसमें सबसे बड़ी भलाई है कि जो कश्मीर का मुद्दा इतने सालों से हम झेलते आए हैं और जो कुछ कमियों की वजह से उसको हम अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए थे, वो नरेंद्र मोदी जी ने आते ही उसका सब कुछ एकदम सेट करके उसको अपने कब्जे में कर लिया। और जैसे ही POK की बात है तो अब मैप के अंदर वेदर के रूप में अब इंडिया में भी दिखाई देने लगा है और पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं कोविड-19 के अंदर जो POK है वो इंडिया में ही शामिल करके दिखा दिया है। तो कहीं ना कहीं POK पर भी सीधा सीधा रास्ता साफ है कि वो कहीं ना कहीं अब POK भी अपने इंडिया में शामिल हो जाएगा और उसमें कोई देरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसको देखते हुए चीन भी कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। चीन भी लद्दाख पर कहीं ना कहीं अपने सैनिकों के 2500 सैनिक भेज दिए हैं। इधर से फिर इंडिया की बहुत बड़ी एक हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है और उसको लेकर के अब इस चीज़ को POK को देख करके चीन भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रहा है कि ऐसे चीन है उसको भी कहीं ना कहीं भारत अपने कब्जे में ना करे, तो उसको लेकर के अब चाइना भी बौखलाया हुआ है। अब चाइना के साथ साथ अब इंडिया की बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई है। नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल और जो विपिन रावत हैं उनकी हाई लेवल की मीटिंग होने के बाद पूरा जो लद्दाख का एरिया है उसको सैनिकों के और उससे जो अपने तेजस विमान हैं उनके लिए अलर्ट कर दिया है। अपनी एयरफोर्स सेना भी एकदम हाई अलर्ट पर है। अगर जैसा भी कोई भी संकेत होगा तो एकदम से
तैयार रहेगी और बिना समय गंवाए हुए वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसा कि चीन है, अगर चीन ने गलती करी युद्ध लड़ने की तो आर्थिक स्थिति से वो भी कहीं ना कहीं मारा जाएगा, क्योंकि भारत है हमारा चाइना के उस व्यापार के लिए भारत बहुत बड़ी एक मार्केट है। अगर चाइना ने हिंदुस्तान के साथ युद्ध करने की कोई भी गलती की तो उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ जाएगा और हो सकता है कि जितने भी चाइनीज़ हैं वो खून के आंसू रोएंगे, जितने भी वहाँ के अधिकारी हैं। अगर उन्होंने इस तरह का कोई कदम उठाया तो व्यापार पूरा हिंदुस्तान से ख़त्म होने के बाद रोड पर आ जाएगा चाइना। तो इस तरह की जो कयास हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। तो युद्ध की जो पूरी तनातनी तो चल रही है, परंतु युद्ध जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। हाई लेवल की मीटिंग, बहुत हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है और इस पर विचार विमर्श भी चल रहा है और सेना भी अपनी पूरी तैयारी में है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।